साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन और नया केस लेके आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि पशुओं का रुमन गति करना बंद कर दे तो हमें कैसे पता चलेगा और इसका हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए। देखिए साथियों, जब भी हमें फील्ड में जाते हैं तो हमें फील्ड में जब भी हम किसी पशु को देखते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पशुओं का रुमन गति कर रहा है या नहीं करना है। ये हम कैसे पता करें, यह सारी जानकारी यदि फील्ड में हमें रहेगी तो हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे और हम पशु को अच्छी तरीके से डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो साथियों, नए प्रैक्टिशनर जो रहते हैं उनको फील्ड में बहुत ज्यादा समस्या आती है, तो आप इस समस्या को कैसे निदान करें, कैसे पता करें कि पशुओं का रुमन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं हमें रुमन की गति को कैसे नापना है, कैसे चेक करना है और कितनी उनकी गति होती है। यह सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, रुमन की गति हमें पशु की जो बाईं कोंक रहती है, जिस तरफ रुमन रहता है उस तरफ हमें मुट्ठी से दबाए रखना है रुमन को। ये देखिए, बाईं कोंक जिस तरफ रहती है उस तरफ हमें इस तरीके से दबाए रखना है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि पशुओं का रुमन गति कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, रुमन की गति 2 मिनट में 3 बार होती है साथियों। जो पशु स्वस्थ रहता है, जो पशु बीमार नहीं है, उनके रुमन की गति 2 मिनट में 3 बार होती है। यदि आप 2 मिनट में 3 बार यदि गति नहीं होती है और यदि रुमन की गति बिल्कुल भी बंद हो जाती है, पशु यदि बीमार है, कई दिनों से बीमार है, तो उसकी रुमन की गति बिल्कुल भी बंद हो जाती है साथियों। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें 2 मिनट में 3 बार रुमन की गति होती है, तो इसको चेक करना है। इस तरीके से मुट्ठी बांध के हमें दबाए रखना है। धीरे धीरे करके हमें इसकी गति को नापना बहुत ही जरूरी है। यदि हम गति नाप लेते हैं और गति चेक कर लेते हैं, उसके बाद यदि हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें ट्रीटमेंट करने में आसानी हो जाती है और कहीं किसी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलता है। तो साथियों, जो भी नए प्रैक्टिशनर रहते हैं फील्ड में, जब भी कोई पशु देखने जाए, सबसे पहला काम यही करना है कि पशुओं की रुमन की जो गति रहती है उसको नाप ले। उसके बाद हमें पता चल जाता है पशुओं का रुमन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि रुमन गति करना बंद कर दे तो मैं इसका ट्रीटमेंट भी बता देता हूं। तो इसके ट्रीटमेंट के रूप में हमें क्या करना है। इस तरीके से यदि आप रुमन की गति चेक कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि पशुओं का रुमन गति कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद यदि गति बंद हो जाती है तो मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए हमें रूमेन एफएस पाउडर आता है। रूमेन एफएस नाम से जो पाउडर आता है, इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग हमें लगातार 3 दिन तक करना है, सुबह शाम। यदि रुमन की गति कम चल रही है तो हम इसका प्रयोग 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम के हिसाब से करना है। और यदि रुमन की गति बिल्कुल भी बंद हो गई है तो हमें 1 पाउच सुबह और 1 पाउच पूरा शाम के हिसाब से देना है। साथियों, 100 ग्राम का एक पाउच आता है, रूमन एफएस पाउडर नाम से आता है। तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, रुमन की गति 3 दिन में चालू हो जाएगी और पशु पूरी तरीके से चारे पानी पे आ जाएगा। कहीं किसी तरह का नुकसान हमें देखने को नहीं मिलेगा। साथियों, यदि आपको रुमन एफएस पाउडर नहीं मिलता है तो रुमिसेक बोलस आता है, रुमन एफएस बोलस आता है या रुमिसेक बोलस आती है। इन दोनों में से भी आप बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। और भी मार्केट में कई तरह की बोलस आती है रुमन को चलाने के लिए, तो आप इन बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमें 2-2 बोलस लगातार सुबह शाम देना है। यह भी हमें 3 दिन तक प्रयोग करना है। और इस तरीके से यदि आप प्रयोग कर लेते हैं तो पशुओं का रुमन गति करना चालू हो जाएगा और पशु पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।